बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय ऑल व्यूवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म की मल्टीविटामिन के हवाले से, जिसका नाम है फ़िफ़ोलवेट। फ़िफ़ोलवेट बेसिकली जीएसकी कंपनी से ताल्लुक़ रखती है। इसके बहुत ही बेहतरीन किस्म के बेनिफिट्स हैं। आज हम इस वीडियो में इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी वाइटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और इन सब के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, और इसके अलावा इसकी डोज़ क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा किन किन मेडिसिन के साथ ये वाली मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इसके ओवरडोज़ करते हैं तो यकीनन आपको कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि काइंडली वो वीडियो मेरी जो ये वीडियो है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। चलो अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन के हवाले से तो ये बेसिकली कम्बिनेशन है आयरन, विटामिन प्लस फॉलिक एसिड की। इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले आती है एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट, जो कि पाउडर के फॉर्म में मौजूद है। इसकी अमाउंट तकरीबन 150 mg के इक्विवेलेंट है। दूसरा इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा एन्यूरिन मोनोनाइट्रेट 2 mg के इक्विवेलेंट भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिबोफ्लाविन, हाइड्रोक्लोराइड, पायरोडोक्सिन, निकोटिनामाइड की काफ़ी हद तक सफिशेंट अमाउंट मौजूद है। और इसके अलावा इसमें सबसे एंड में आता है फॉलिक एसिड, जिसकी अमाउंट 0.5 mg की इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के हवाले से, तो सबसे पहले आता है एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट। ये बेसिकली पाउडर फॉर्म की फेरस सल्फेट होती है, जो कि बेसिकली आयरन की ही एक टाइप है। जब हमारे जिस्म के अंदर आयरन दाखिल होता है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाता है, और हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन करवाती है एक टिश्यू से लेकर दूसरे टिश्यू तक। इसके अलावा आयरन हमारे जिस्म में आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जिस्म में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसके अंदर आयरन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी इशू से हमें काफ़ी हद तक बचा के रखता है। अगर हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के हवाले से, यानी विटामिन सी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। ये हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देती, यानी हमारे जिस्म में आने वाले इन्फेक्शन और एज रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे जिस्म में इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, और हमारे हार्ट के फंक्शन को और ब्लड प्रेशर जैसी इशू को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसके अलावा वो हज़रात जिनके अंदर स्कर्वी जैसे इश्यूज़ पाए जाते हैं, स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर गम्स और टीथ से काफ़ी हद तक खून बहता है, यानी ब्लीडिंग होती है। स्कर्वी हमारे जिस्म में विटामिन सी की डिफिशिएंसी से होती है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन सी की अमाउंट काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहे तो कभी भी हमारे जिस्म में स्कर्वी जैसे इश्यूज़ नहीं होते। अगर हम बात करने जा रहे हैं तो एन्यूरिन मोनोनाइट्रेट के हवाले से, इसको हम थायामीन और B1 के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रखता है, और इसके अलावा ये हमारे जिस्म में बेरी सिंड्रोम नहीं होने देता। बेरी एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसमें हमारे हार्ट सेल्स काफ़ी हद तक डैमेज होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे नर्व सिस्टम को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बेरी सिंड्रोम के अंदर पैरालिसिस जिसे हम फालिज कहते हैं, ऐसे रिस्क भी काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रिबोफ्लाविन की भी सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है। रिबोफ्लाविन को हम विटामिन B12 भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म, जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी और स्टेमिना को बूस्ट करता है, और हमारे जिस्म में नर्व सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी हद तक
हेल्प प्रूफ साबित होता है। आगे आते हैं पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोरिन, जिसे हम विटामिन B6 भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म में नर्व सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे जिस्म में RBCs की प्रोडक्शन करवाता है और हमारे जिस्म में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, ऐसे इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा इसमें नियासिनामाइड वो भी काफ़ी हद तक सफिशेंट अमाउंट में मौजूद है। नियासिनामाइड जिस्म में स्किन की इम्पोर्टेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ये हमारे जिस्म में एक्ने जैसे इश्यूज़ नहीं होने देता और हमारे जिस्म स्किन को काफ़ी हद तक एक्ने, हाइपर पिगमेंट्स और एक्जिमा और इसके अलावा रैशेस जैसे इश्यूज से भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करवा सकता है। आखिर में आते हैं फॉलिक एसिड, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ मदर और बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फॉलिक एसिड है ये मदर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिसकैरेज के इश्यूज़ को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा वो बच्चों के ब्रेन और स्पाइन के इश्यूज़ के डिफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब इसके काउंटर इंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि किन किन मेडिसिन के साथ ये वाली मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आता है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स, जिसे डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन मौजूद हैं। ये दोनों के कम्बिनेशन के साथ ये वाली मल्टीविटामिन हरगिज़ यूज़ मत करें, यकीनन आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये वाली मल्टीविटामिन पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटिव के साथ भी मत यूज़ करें, बहुत सीवियर किस्म के आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। इसकी डोज़ के बारे में आते हैं। सुबह आप नाश्ते के बाद 1 गोली ले सकते हैं, या आप रात में खाने के बाद इसको 24 घंटे में 1 कैप्सूल इसकी यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर हम बात करें ओवरडोज़ के हवाले से, तो ओवरडोज़ अगर आप करेंगे तो इसके जो ओवरडोज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाएगा, जिसे हम कब्ज़ कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था फीफॉलविट के हवाले से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आज तक के लिए इतना, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।